अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज पढ़ रहे हैं हम लोग मैथमेटिकल रिकर्जन। और मैथमेटिकल रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर कोई बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर वन की तरफ जाते हैं। जब सबसे स्मॉल वैल्यू मिल जाती है तो देन बिगर वन की तरफ आते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा मैथमेटिकल रिकर्जन बहुत से कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स में यूज़ होता है। रिकर्सिव फंक्शंस बनते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़े से एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे। सो आप लास्ट तक लेक्चर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक क्यू। फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। तो अब one person wants to know his place in this queue. For example, this last person. Okay, तो ये लास्ट पर्सन जो है ही वॉन्ट्स टू नो हिज प्लेस इन दिस क्यू। तो वो कहता है कि चलो मैं अपने से आगे वाले से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी पोजीशन क्या है। जो भी इसकी पोजीशन होगी उसमें मैं +1 कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ हिज प्लेस इज 4, सो मैं 4+1 बता दूंगा कि मेरी प्लेस 5 है। लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि उससे जो आगे एक आदमी है उसकी प्लेस क्या है। सो इससे पूछा उसने और उसने कहा कि वैसे तो मुझे भी अपनी प्लेस नहीं पता, मैं भी ऐसा करता हूँ अपने आगे वाले से पूछता हूँ। उससे पूछा, उसने कहा नहीं भाई मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट से कम उससे पूछता हूँ फॉरवर्ड से, और इसी तरह हम आगे मूव करते गए अनटिल के हमें वो बंदा मिल गया जो क्यू में सबसे फर्स्ट प्लेस में था। इसने जब इससे पूछा भाई आपकी कौन सी प्लेस है, उसने कहा मेरे आगे कोई नहीं है, सो माई प्लेस इज 1। तो जो सेकंड पर्सन था उसने कहा ओके, सो मैं होऊंगा 1+1 मीन्स 2। थर्ड वन ने कहा ओके, तो मैं होऊंगा 2+1 3। एंड इसी तरह उसने सोचा कि मैं फोर्थ पोजीशन पे होऊंगा, फिफ्थ पे होऊंगा, सिक्स पे होऊंगा, सेवन। जब इसको पता चला मैं 7 पोजीशन पे हूँ, उसने लास्ट बताया माय पोजीशन इज 7। तो उसने 7+1 किया और उसको पता चल गया कि मेरी प्लेस होगी इस टाइम 8th प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम था। इससे अपनी पोजीशन के लिए लोअर वन n-1 पे जाना पड़ा। अगर ये nth प्लेस पे था उसे n-1 की पहले वैल्यू पता करनी पड़ी, उसको n-2 की वैल्यू, ठीक है, और n-3, और इसी तरह करते करते हम फर्स्ट वैल्यू पे आ गए वेयर n इज इक्वल टू 1। जब n1 पता चल गया तो n2 भी पता चल गया, 2 पता चल गया तो n3 भी पता चल गया, और इसी तरह हम वापस आके हमारी लास्ट वैल्यू n-1 पता चली और फिर n। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। आपको जो भी फंक्शंस गिवन होते हैं आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते अनटिल आप स्मॉलर वन पे चले जाओ। जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है आपको वो गिवन होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, आपको पता होता है इसकी इनिशियल वैल्यू ये होगी। अगर आपका कोई एल्गोरिथम है तो आपको इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी होती है। और अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो गिवन होती है कि इनिशियल वैल्यू ये है और f ऑफ n फाइंड आउट करें। तो फिर हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं उसकी फर्स्ट वैल्यू। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दोबारा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, सो इस एग्जाम्पल में हमें देखते हैं कि अगर हमें समेशन ऑफ n नंबर्स करना है, जितने भी नंबर्स हैं हमें उन सबको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 1, हम देखते हैं अगर 1 है तो आंसर क्या आता है, इफ n इज इक्वल टू 1 सो द आंसर इज 1। 1 को आप ऐड करें 1 ही आएगा। ओके, इफ वी हैव n इज इक्वल टू 2 इट मीन्स वी हैव टू नंबर्स 1 प्लस 2। इन दो नंबर्स को ऐड करना है तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो इट मीन्स कि हम 2 ऐड कर देंगे इस प्रीवियस ब्लॉक में। ये प्रीवियस वैल्यू हमें पता थी 1, इसमें ये 2 ऐड कर देंगे, सो वी हैव समीशन इज इक्वल टू 3। ओके, अब अगर हमें ऐड करना है n इज इक्वल टू 3 मीन्स थ्री टर्म्स को। थ्री टर्म्स कौन सी, 1 प्लस 2 प्लस 3। सो वी हैव, हमने 1 और 2 को तो सम किया था पहले, ठीक है, वो वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से। अगर हम ब्लॉक्स में देखें तो ये जो 1 ब्लॉक एंड 2 ब्लॉक हमने इसको सम इससे पहले कर लिया है, जिसका आंसर हमें मिल रहा है 3। और अब हमें इसमें 3 ब्लॉक्स और ऐड करने हैं, तो वी हैव आंसर समीशन 3 टर्म्स को ऐड करने तो आंसर आ जाएगा 6। So we have 6 here. If we add 4 terms, 1 plus 2 plus 3 plus 4. So n is equal to 4. तो इसके लिए हमने 1 से लेके 3 तक तो ऐड किया था लास्ट में, ठीक है, उसमें आप 4 ऐड करवा दोगे। So we have 6 plus 4 is 10. So we have, हमें हमारे पास यहाँ 3 तक की सबमिशन तो हमें प्रीवियसली मिल रही है। ये वाला ब्लॉक तो हमने कैलकुलेट किया था, अब हमें दोबारा से इसकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ से हमने इसकी वैल्यू ली विच इज 6, और इस 6 में ये करंट 4 जो था इसे हमने ऐड करवा दिया, ये 4 ब्लॉक्स, तो 6 + 4 तो हमारे पास समीशन आ गया 10। सो दिस इज द रिकर्जन। अगर हमने करंट वैल्यू चाहिए, अब फॉर एग्जांपल मुझे n इज इक्वल टू 5 के लिए चाहिए, तो मैं इन सबको दोबारा से काउंट नहीं करूंगी, n इज इक्वल टू 4 तक का समीशन हमें लास्ट टाइम मिल गया था, तो हम इसे यहाँ से ड्राइव करेंगे और इसकी वैल्यू हमें मिली थी 10। 10 में +5 कर देंगे दिस ब्लॉक, सो वी हैव समीशन इज इक्वल टू 15 एंड सो ऑन, और इसी तरह ये चलता रहेगा। तो हमारा इसमें किस टाइप का एक फॉर्मूला बन रहा है ये देखते हैं। तो अगर हम इसको पूरे को जर्नलाइज करें तो हम कहते हैं समीशन अगर हमें करना है i 1 से लेके n तक की टर्म्स को, और ai क्या आपके पास टर्म है, तो हम लिख सकते हैं कि आप करें i 1 से स्टार्ट और n-1 तक की जो पहले वैल्यू कैलकुलेटेड है ai की, आप उसमें सिंपल जो अभी नेक्स्ट अभी हमें n मिल रहा है ये ऐड करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे लिख दिया भाई, ये हमने वही लिखा जो हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल मुझे i 1 to 5 टर्म्स को ऐड करना है, तो हमने कहा कि आप क्या लो, समीशन ले लो 1 से n-1, 5 - 1 इज 4, तो आप 4 तक की समीशन ले लें और उसमें आप ऐड करवा दें 5। तो हमने यही किया था, हमें 4 तक की समीशन मिल रही थी 10, उसमें हमने 5 ऐड करवाया तो हमें आंसर मिला 15। इट मीन्स अगर 1 + 2 + 3 +4 +5 करना था तो हमने 4 तक का समीशन लिया और उसमें ऐड करवा दिया दिस वन 5। अब जब 4 के लिए कॉल होगा ये फंक्शन, तो क्या कहेगा 4 तक के लिए चाहिए तो फिर आपके पास होना चाहिए n-1 मीन समीशन ऑफ 3 वैल्यूज, आप उसमें 4 ऐड कर दीजिएगा। तो अगर आप इधर फॉर्मूला में देखो यही चीज, तो आपको यहाँ तक 4 के समीशन के लिए आपको चाहिए कि 3 तक का समीशन, 3 तक के समीशन को वो फिर कॉल करेगा कि 2 का समीशन क्या है, 2 के समीशन के लिए जाएगा 1 का समीशन क्या है। इसी तरह जब उसको समीशंस मिलते चले जाएंगे, ये बिल्डिंग्स ब्लॉक्स जुड़ते चले जाएंगे, तो आपको 5 तक की टर्म का समीशन मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हमें रिकर्सिवली अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई भी टर्म फर्स्ट इनिशियलाइज हमने करवाई 1 से, ठीक है, तो अगर आपके पास एक टर्म है n इज इक्वल टू 1 है तो आप आंसर दो 1, और फिर जो नेक्स्ट टर्म पे आप जाओगे तो आप क्या करोगे, n-1 फंक्शन की वैल्यू आप लेंगे n-1 में और उसमें ऐड करवा देंगे n फॉर n ग्रेटर देन 1। सही है, तो अब ये देखो fn-1 के लिए दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और 1 पे से वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह वो बैक सब्स्टिट्यूट करके आपकी f5 चाहिए, f4 चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह ये कहीं इस तरह भी लिखा होता है, इनिशियल वैल्यू दे दी f1 पे आप 1 दीजिएगा, और fn पे आपको चाहिए कि आप fn-1 आपको पता हो और उसमें आप n ऐड करवा दें। सो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं उसको आप अपनी प्रीवियस वैल्यू पे कॉल कर रहे हैं, और इसी तरह इसके एल्गोरिथम्स में भी आप यूज कर सकते हो इसी टेक्नोलॉजी, इसी टर्म को, रिकर्जन को, जिससे हमें हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम आते हैं। अभी हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स में रिकर्सिव एल्गोरिथम्स भी देखते हैं, बल्कि इसी का ही पहले एक रिकर्सिव एल्गोरिथम जनरेट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में चलते हैं। ओके क्लास, तो सबमिशन की ही एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो हम कहते हैं ओके डिफाइन, हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन है हमारा सम। सम क्या काम करेगा, nth टर्म को सम करेगा, ठीक है। और हमने कहा ओके आपने अगर nth टर्म को सम करना है तो पहले तो आप इनिशियल कंडीशन दो, इफ n इज इक्वल टू, सो इफ n इज इक्वल टू 1, आप पहले इनिशियल कंडीशन देते हैं, तो हम कहेंगे अगर 1 है तो आप रिटर्न कर दो 1, ठीक है, आप 1 पे 1 वैल्यू रिटर्न कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल करेंगे, रिटर्न करें आप सम। इसी फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर लेंगे, हम कहेंगे ओके आप सम फंक्शन दोबारा कॉल करें किस पे, n-1 वैल्यू के लिए, और जो भी आपको n-1 की वैल्यू मिलेगी उसमें n ऐड कर दीजिएगा।
तो सिंपल इसी तरह है कि अगर मेरे पास ये 1 ब्लॉक है और मुझे अब 2 एंड 2 पे कॉल करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस 1 को हम कॉल करेंगे सम को और उसमें ये 2 ऐड कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिल जाएगी। n इज इक्वल टू 3 पे चाहिए तो ये प्रीवियस कॉल करेंगे जिससे मुझे ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी और उस पे हम इन 3 ब्लॉक्स को ऐड कर लेंगे, तो हमें इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह ये रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के अंदर ही हमने फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दिया n-1 वैल्यूज के लिए। सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके, सो अब तक रिकर्सिव की डेफिनेशन हमने समझी। अब देखते हैं कि इससे अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो कैसे रिकर्सिवली सॉल्व करना है और कैसे हम गिवन सीक्वेंस को रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। तो रिकर्जन में सबसे पहले तो हमारा बेसिक स्टेप ये है कि आपको फर्स्ट वैल्यू पता हो। ठीक है, आपका रिकर्सिव फंक्शन n-1 करता रहेगा अंटिल वो फर्स्ट कंडीशन पे पहुंच जाए, बेसिक कंडीशन पे पहुंच जाए। जब तक ये नहीं हम डिफाइन करेंगे तो हम लास्ट वैल्यू पे पहुंच के फिर ऊपर की तरफ जाना होता है। तो हमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पता होनी चाहिए, देन हम उसके बाद रिकर्सिव स्टेप पे आते हैं। रिकर्सिव स्टेप वो रूल डिफाइन करता है जिसमें आपको पता होता है कि आपने नेक्स्ट इंटीजर कैसे काउंट करना है फ्रॉम द स्मॉलर इंटीजर। तो आप स्मॉलर इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमें दिए f03 है, फर्स्ट टर्म इसकी 3 है और कहते हैं n+1 आप निकाल सकते हैं, प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस कर देंगे 3 पे। अब अगर मुझे f4 फाइंड आउट करना है इन दैट केस, तो अगर मुझे f4 फाइंड आउट करना है तो f4 के लिए ये फॉर्मूला कैसे बिल्ट होगा, f4 इज इक्वल टू, तो अगर मैं रिकर्सिव फॉर्मूला देखो तो विच इज f(n+1), तो n+1 4 बनना चाहिए, तो इन दैट केस n हमारे पास होगा 3, तो 3+1 4 बन जाएगा। सो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f(n). अगर मुझे f4 फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स मुझे लेना होगा ट्वाइस ऑफ n, तो इन दैट केस n हमारे पास होगा 3। अगर मुझे f4 काउंट करना है तो मुझे f3 पता होना चाहिए, f3 प्लस 3। ठीक है, लेकिन f3 तो अब तक डिफाइन नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ f0 पता है, f0 इज इक्वल टू 3 है, f3 नहीं पता। सो f3 के लिए हम क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ओके, fn+3 यहाँ पे। सो इसके लिए हमें 3 चाहिए, तो ये n+1 है और तो nth टर्म क्या होगी इसकी, f(2). सही है, 3 में अगर 3 नेक्स्ट टर्म है तो प्रीवियस टर्म होगी f2, इसमें +3 करेंगे, लेकिन अभी हमें f2 भी नहीं पता, तो फिर हम कहेंगे सही है, f2 के लिए हमें चाहिए होगा ट्वाइस ऑफ f1 प्लस 3, और f1 भी नहीं पता तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ट्वाइस f1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f0 प्लस 3। हाँ, f0 इज द बेसिक केस, हम बेसिक केस पे आ गए और बेसिक केस में हमें दिया है f0 इज अ 3, तो हम यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब आप यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, सो हमने 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो दिस बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6 7 8 9। ओके, सो जो ये 9 हमें टर्म मिल गई इसे अब हम बैक सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। यहाँ अब f1 की वैल्यू हम डाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 9, 9 2 जा 18, 18 19 20 21, so which become is equal to 21। और इसी तरह जो 21 मिल गई अब इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 21 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 42 एंड 42 प्लस 3 इज 45। 45 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इट बिकम्स 90 एंड 91 92 एंड 93, और इसी तरह 93 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसी तरह गो ऑन सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन हमें f4 तक फाइंड आउट करना था तो f4 हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव क्वेश्चन की कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, सो एक और एग्जांपल करते हैं जिससे रिकर्सिव फंक्शन की कैलकुलेशन आ जाएगी और फिर रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, ओके, तो इस एग्जांपल में कहते हैं कि बेसिक स्टेप ने a1 आपको गिवन है 1, और अगर रिकर्सिव डेफिनेशन में वो बताते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप प्रीवियस टर्म ने, तो n+1 मीन्स नेक्स्ट टर्म और n मीन्स किससे, पिछली टर्म,
तो ए एन प्लस वन नेक्स्ट टर्म अगर चाहिए तो आप प्रीवियस टर्म में प्लस कर दें 2n+1, ये टर्म आप ऐड करोगे इसमें तो आपकी सीक्वेंस बनना शुरू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा सॉल्व फॉर दिस फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर हमें a1 चाहिए तो उसकी तो कंडीशन हमें गिवन थी 1, बेसिक स्टेप है, इसके लिए कुछ नहीं करना था। अब अगर मुझे a2 चाहिए, सो इसके लिए मुझे a1 में ऐड करना होगा ट्वाइस ऑफ n+1। तो इन दैट केस n क्या होगा, क्या ये 2 होगा? नो, क्योंकि 2 क्या है, n+1 है। अगर फॉर्मूले में कहते हैं n+1, तो अगर ये n+1 करके 2 बन रहा है तो इन दैट केस n होगा 1+1, तो ये वाला 2 बनेगा। फिर हम यहाँ पे रखते हैं a1, n की वैल्यू चाहिए थी तो यहाँ 1, इसका मतलब है n क्या मिल रहा है मुझे, 1। तो प्लस, तो यहाँ पे हम n की जगह 1 रखेंगे। तो ये आपने जरूर देखना है, स्टूडेंट ये कहते हैं कि शायद हम ये 2 है तो यहाँ 2 ही आएगा n की जगह, तो 2 बन रहा है n+1 करने से, तो इन दैट केस n तो 1 होगा, तो इसलिए n की जगह मैंने यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो 2 1 2 प्लस 3, और 3 ऐड हो जाएगा प्रीवियस टर्म में। प्रीवियस टर्म में a1 हमें मिलता है 1, तो हम यहाँ से 1 रखेंगे और यहाँ से 3 रखेंगे, तो हमें टर्म मिल रही है 4। ठीक है, अच्छा इसी तरह a3 देखते हैं। a3 अगर आप काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये कैसे बना होगा, n+1, तो इट इज 2+1। ठीक है, +1 करना है तो इसमें n क्या आया है हमारे पास, 2 आ रहा है। सो n की जगह हम रखेंगे a2 प्लस 2, n की जगह अब n हमें 2 मिल रहा है तो इसलिए हम 2 रखेंगे +1। तो a2 की वैल्यू हमने ये प्रीवियस टर्म में कैलकुलेट की है विच इज इक्वल टू 4। सो हम यहाँ से 4 लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 प्लस, और यहाँ पे 2 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 इज 9। इसी तरह अगर a4 मुझे चाहिए तो a4 के लिए हमें a3 चाहिए होगा प्लस 2, n की वैल्यू रखनी है +1। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर आप a4 कैलकुलेट कर रहे हो तो n इन दैट केस 3 होगा, तो इसलिए हम यहाँ 3 रखेंगे। a3 की वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ से रखेंगे सब्स्टिट्यूट, 9 प्लस 3 2 6 प्लस 7, 9 प्लस 7 इज 16। तो हमें 1 2 3 4 पे फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। बेसिक केस a2 चाहिए था तो हमने a1 यूज किया और फॉर्मूला यूज किया, तो हमें मिल गया दिस इज एट a2। फिर हमें a3 चाहिए था तो ये हमें मिल गया a3, a3 की वैल्यू यहाँ यूज की तो हमें मिल गया यहाँ a4। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन। आप हमेशा नेक्स्ट टर्म के लिए प्रीवियस टर्म पे डिपेंडेंट होते हैं। जब तक आप प्रीवियस टर्म आपको फाइंड आउट नहीं करते आप नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज द रिकर्जन। ओके, तो रिकर्जन से बहुत सारी फेमस सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, तो जो एक बहुत फेमस सीक्वेंस इससे बनती है विच इज फेबोनाची सीक्वेंस, और फेबोनाची सीक्वेंस आपके पास बनती है प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके। तो इनिशियल 2 टर्म्स डिफाइन होती हैं और जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगी नेक्स्ट टर्म विच इज 2। ठीक है, फिर हम इन 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगी नेक्स्ट टर्म विच इज 3। फिर हम 3 को अपनी प्रीवियस टर्म से ऐड करेंगे तो बनेगी नेक्स्ट टर्म 5, 5 को अपनी प्रीवियस टर्म से ऐड करेंगे तो बनेगा नेक्स्ट टर्म। इसी तरह 8 को अपनी प्रीवियस टर्म से ऐड करेंगे तो बनेगी नेक्स्ट टर्म, और दिस बिकम्स ऑन। तो आप जब भी लास्ट प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करते हैं और नेक्स्ट सीक्वेंस बनाते हैं तो ये खास सीक्वेंस बनती है जिसको हम कहते हैं फेबोनाची सीक्वेंस। और अगर हम इसे ग्राफ में देखें तो कुछ इस तरीके से प्लॉट हुई है। 1 में 1 प्लस ऐड किया तो बना 2, 2 में प्लस 1 किया तो बना 3, 3 में 2 ऐड किया तो बना 5, 5 में 3 प्लस किया तो 8 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड दी फेबोनाची स्पाइरल, जो मैंने नीचे डायग्राम से शो किया है। तो ये भी हमारे पास रिकर्जन से ही बनती है। तो अब देखते हैं कि इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं रिकर्सिवली। सो देखिए यहाँ f0 हमने फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 0 और 1 टर्म बना दी है, और अब मुझे चाहिए अगर f2, तो f2 कैसे बनेगा, इट बिकम्स f2 माइनस 1 प्लस f2 माइनस 2। सो वी हैव f of 1 प्लस f of 0। f of 1 और f of 0 हमने ये डिफाइन किए हुए थे बेसिक कंडीशन में, तो इट बिकम 1 प्लस 1, और f2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी विच इज 2। इसी तरह अगर मुझे कॉल करना है f4, अब मैं चाहती हूँ मुझे f4 चाहिए, फेबोनाची सीक्वेंस की फोर्थ टर्म क्या होगी, सो इट बिकम fn माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज 3 प्लस
4 माइनस टू, तो इट इज F2। मैं सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करूंगी तो फोर्थ टर्म बनेगी, लेकिन सेकंड टर्म तो मुझे पता है, मैंने अभी कैलकुलेट किया, थर्ड टर्म नहीं पता, तो इसके लिए मुझे प्रीवियस टू टर्म्स का पता होना जरूरी है। तो ओके, पहले फिर हम कहते हैं F3 कैलकुलेट करते हैं। F3 के लिए मुझे चाहिए होगा 3 प्लस 1 इज 2 एंड 3 प्लस माइनस 2 इज 1। फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करूंगी तो थर्ड टर्म बनेगी। सो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म है, F2 इज 2 यहाँ डिफाइन है, प्लस F1 इज 1। सो हमने 2 प्लस 1 किया 3, तो हमें F3 3 मिल गया। जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ यहाँ पे, ये F3 जाएगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट F4। F4 इज इक्वल टू 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 2 एंड F4 इज बिकम 5। तो फिबोनाची सीक्वेंस की जो फोर्थ टर्म है विच इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। आपको जो भी टर्म चाहिए आप वो कैलकुलेट कर लें। अच्छा, मैथमेटिकली तो ऐसे करेंगे। अब यही काम अगर मुझे अपने प्रोग्रामिंग से करना है या कोडिंग से करना है तो उसके लिए एल्गोरिथम क्या डिजाइन करना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन। ओके, सो हेयर वी हैव अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया। फिबोनाची सीक्वेंस बनेगी n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, और फिर हम कहते हैं इफ n इज इक्वल टू 0 है तो आप 0 दे दें। सही है, बिल्कुल बेसिक टू कंडीशंस डिफाइन किए हैं। और अगर n 1 है तो जैसे हमने कहा था ना, f0 पे 0 है, f1 पे 1 है, तो वो कहते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा। और उसके बाद अगर हम 0 1 से नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे जैसे 2 3 4, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एल्स रिटर्न फिबोनाची सीक्वेंस n-1 टर्म में ऐड कर देगा n-2 टर्म, जैसे हमने मैथमेटिकली काम किया था उसी तरीके से। तो ये फिबोनाची n-1 पे कॉल होगा और यही फंक्शन देखो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो दोबारा फंक्शन में जाएगा, n-1 के लिए कैलकुलेशन करेगा, f-2 के लिए कैलकुलेशन करेगा, जो वैल्यूज मिलेंगी सब्स्टिट्यूट करेगा और आपको जो टर्म आपको चाहिए फिबोनाची की, 5th टर्म, 6th टर्म, 100th टर्म, तो इसके लिए कैलकुलेशन करेगा। तो ये अपने आप को ही रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करता रहेगा और प्रीवियस टर्म कैलकुलेट करता रहेगा अंटिल बेसिक कंडीशन पे ना पहुंच जाए। बेसिक कंडीशन मिल जाएगी तो फिर आपको तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करके जो डिजायर वैल्यू है उस पे ले जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड दी रिकर्सिव एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा, ओके, सो जो एक और एग्जांपल है आपके पास रिकर्सिव की, वो है फैक्टोरियल। तो अगर हम देखें हम फैक्टोरियल कैसे काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 4 फैक्टोरियल, so which is equal to 4 into 3 into 2 into 1। इट मीन्स ये अपनी पूरी प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो फिर फैक्टोरियल फाइंड आउट होता है। सो व्हाट इफ वी हैव 3 फैक्टोरियल। अगर मुझे 3 फैक्टोरियल पता होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करती, आंसर आ जाता। तो 3 फैक्टोरियल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। व्हाट इफ वी हैव 2 फैक्टोरियल। अगर मुझे 2 फैक्टोरियल मिल जाता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करती, 3 फैक्टोरियल मिल जाता। तो 2 फैक्टोरियल के लिए वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, इट मीन्स कि मुझे अगर 1 फैक्टोरियल मिल जाए तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। और इसी तरह 1 फैक्टोरियल हम कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल मिल जाए, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 0 फैक्टोरियल इज द बेसिक कंडीशन, आप डिफाइन कर दोगे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमें अगर बेसिक फैक्टोरियल पता चल जाए तो हम nth फैक्टोरियल काउंट कर सकते हैं। So इसकी जो recursive definition बनेगी, okay, so we have basic condition for factorial which is 0 factorial is equal to 1। जब 0 factorial मिल गया तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 factorial मिल जाएगा। 1 factorial मिल गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 factorial मिल जाएगा। 2 factorial को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 factorial मिल जाएगा। 3 factorial को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 factorial। इसी तरह अगर मुझे nth factorial चाहिए तो हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे n-1 से। मुझे 100 फैक्टोरियल चाहिए तो मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 99 फैक्टोरियल से एंड सो ऑन। सो अगर f1 इज इक्वल टू 1 हमने डिफाइन कर दिया, या आप इसको 0 भी कह सकते हो अगर आप इनिशियल कंडीशन 0 से डिफाइन करना चाहते हो कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। फिर हम कहते हैं fn इज इक्वल टू, आपको nth फैक्टोरियल अगर चाहिए तो आप n को मल्टीप्लाई कर दें fn-1 से। अच्छा, ये क्योंकि स्मॉल f यहाँ पे टाइप हो गया, ये कैपिटल f ही है। सही है, वही फंक्शन है जो आपने डिफाइन किया है। तो अगर f ऑफ n फैक्टोरियल का फंक्शन है तो आप प्रीवियस फैक्टोरियल फाइंड आउट करो, उसे आप nth से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम 50 फैक्टोरियल फाइंड आउट करें, तो 50 फैक्टोरियल के लिए हमें क्या चाहिए, अगर मुझे 50 फैक्टोरियल चाहिए तो हम 50 को मल्टीप्लाई करने होंगे 49 फैक्टोरियल से। और इसी तरह अगर मुझे 49 फैक्टोरियल चाहिए तो हम 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 फैक्टोरियल से, और ये रिकर्सिवली फंक्शन काउंट कैलकुलेट होता चला जाएगा। अगर इसके हम एल्गोरिथम डिजाइन करना चाहते हैं तो देखते हैं कि हम एल्गोरिथम किस तरह लिख सकते हैं रिकर्सिव।
ओके, सो रिकर्सिव एल्गोरिथम में हमने दो तरीके से इस एल्गोरिथम को यहाँ डिफाइन किया, रिकर्सिवली भी और आइटरेटिवली भी। ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्सिव को देखते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में हम कहते हैं हम फैक्टोरियल का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। और क्या करेगा फैक्टोरियल फंक्शन, अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न करेगा 1, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करेगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो वो अपनी प्रीवियस टर्म पे जाएगा, उसका फैक्टोरियल देखेगा। अब अगर मैं 100 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो वो देखेगा 100, ओके इस टर्म में आ जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई करेगा 99 फैक्टोरियल से। 99 फैक्टोरियल के वो दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए जो ऊपर फंक्शन डिफाइन हुआ है वो अपने अंदर ही अपना फंक्शन कॉल कर रहा है। तो वो दोबारा जाएगा ऊपर और वो कहेगा कि भाई 99 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए। 99 के लिए 98 पे जाएगा। 90 जैसे ही उसको 0 फैक्टोरियल पे जाएगा उसको वैल्यू मिलेगी, वो अबव सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दे देगा 100 फैक्टोरियल का आंसर। तो दिस इज द रिकर्सिव डेफिनेशन और रिकर्सिव एल्गोरिथम ऑफ टू कंप्यूटिंग एंड फैक्टोरियल। इसी तरह आप ये काम वाइल लूप से कर सकते हो, फॉर लूप से कर सकते हो, आप लूप से भी कर सकते हो, विच इज कॉल्ड आइटरेटिव फंक्शन। ठीक है, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट कर रही थी। कुछ में आइटरेटिव मेथड यूजेबल होता है आपके लिए, कहीं रिकर्सिव होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिकर्सिव वर्जन ऑफ एल्गोरिथम्स। ओके, आपका फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। फैक्टोरियल फंक्शन ऊपर डिफाइन है और अंदर भी फैक्टोरियल ही कॉल हो रहा है फॉर n माइनस वन। तो ये रिपीटेड कॉल करता रहेगा अंटिल वो बेसिक वैल्यू पे चला जाए। बेसिक वैल्यू जैसे ही मिलेगी वो आगे की तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करता चला जाएगा। ठीक, तो आज हमने पढ़ा कि हमने रिकर्जन समझ लिया, रिकर्सिव एल्गोरिथम समझ लिया। अब कुछ सीक्वेंसेस हैं, हम इसके रिकर्सिव डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 1 के बाद बन रही है टर्म 3, 3 के बाद बन रही है 9, 9 के बाद बन रही है 27। तो सिंपल सा रिकर्सिव एल्गोरिथम है कि जो भी वैल्यू है उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम बेसिक कंडीशन बता देते हैं पहले कि हमारी बेसिक कंडीशन f1 है 1, और अगर मुझे f ऑफ n चाहिए तो हमें चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें n को n माइनस वन वैल्यू को बाय 3। हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए f5। ठीक है, तो F5 के लिए हम जाएंगे F4 को कहेंगे आप मल्टीप्लाई हो जाओ 3 के साथ। F4 नहीं है तो अब F4 के लिए हम कहेंगे भाई आप F3 लो और F3 को मल्टीप्लाई करो 3 से। F3 कहेगा F2 को कि मल्टीप्लाई कर दो 3 से। F2 कहेगा F1 को कि आप मल्टीप्लाई हो जाओ 3 से। तो F1 बेसिक कंडीशन है जो कि हमें मिलेगी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, सेकेंड टर्म मिल गई हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकंड टर्म मिल गई 3। 3 यहाँ एज अ सेकंड टर्म यूज होगी और ये 3 जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, हमें ये थर्ड टर्म मिल गई। फिर हम फोर्थ टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो ये 9 यहाँ जाएगा, ये जो 9 प्रीवियस है F3 कॉल होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो 9 3 जा 27, ये 27 फोर्थ टर्म बन गई। और अब हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो 27 मल्टीप्लाई 27 यहाँ आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और आपको नेक्स्ट टर्म आई थिंक 81 सो आपको मिल जाएगी और वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी टर्म आपको चाहिए। इसी तरह अब एक और सीक्वेंस है। अब जब हमें ये पता चल गया हम इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। आप एल्गोरिथम बना लो, कोई नाम दे दो उसमें। ठीक है, और उसको दोबारा से अंदर कॉल करो n-1 के लिए और मल्टीप्लाई करवा दो 3 को। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम डिजाइन करने की। अच्छा, अब एक और सीक्वेंस है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7। ये कैसी सीक्वेंस है, तो अब देखते हैं क्या रिलेशन है। देखो 2 में -1 कर रहे हैं 1, तो इसका मतलब 1 में 1 प्लस करा 2, लेकिन 2 में 1 प्लस करने से 4 नहीं बनता, तो देयर इज समथिंग एल्स। 1 में 1 प्लस किया तो हमें मिल रहा है 2। अब 2 में क्या ऐड करेंगे, 4, 2 में हाँ 2 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 4। लेकिन 4 में 2 ऐड करो तो नहीं मिलता 7, लेकिन 4 में अगर 3 ऐड करूं तो मुझे मिलता है 7। और अगर 7 में 4 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 11। तो ओके, समझ में आ रही है, कुछ सीक्वेंस ऐसे बन रही है कि बेसिक टर्म तो है इसकी 1, और हमें हर नेक्स्ट टर्म मिलती है जब हम 1 प्लस कर रहे थे 1 में तो दिस, तो इसका मतलब है हम n-1 वैल्यू में n ऐड करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म के लिए मुझे 1 में 1 ऐड करना पड़ा, 2 बन गया। 2 में जब मैंने 2 ऐड किया 4 बन गया। 4 में मैंने 3 ऐड किया 7 बन गया। तो एंड दिस इज सो ऑन। तो देखते हैं हमारा ये रिकर्सिव फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं। मुझे चाहिए F3, तो हम F3 के लिए लेंगे F2 और उसमें ऐड करवा देंगे n। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए F2, तो F1 हम लेंगे और उसमें ऐड करवा देंगे n। तो हमें जो
F1 बेसिक कंडीशन 1 मिल गई, हमने 1 लिया और n यहाँ पे है 2, तो 2 + 1 इज 3। यहाँ पे कुछ मिस्टेक, ओके सो यहाँ इसका मतलब है कुछ फॉर्मूले में एरर है, क्योंकि यहाँ मुझे 3 मिल रहा है और हमारे पास तो सेकंड टर्म 2 है। तो अब इस एरर को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि जो आप बना रहे हो, अब देखते हैं क्या एरर किया। देखो जब मुझे Fn चाहिए था, मुझे 2 चाहिए था, तो मैंने प्रीवियस टर्म में 1 ऐड किया, F1 में 1 ऐड किया तो 2 मिला। इसका मतलब मेरी मिस्टेक यहाँ है, मुझे n नहीं n-1 करना है। और मैं समझा देती हूँ कि n का वाला टर्म कैसे बनेगी ना, बस आपने इन टर्म्स को थोड़ा सा सेट करना है। हम यहाँ लिखते हैं n-1, तो कहते हैं कि अच्छा F1 में आप 1 ऐड करो तो आपको मिलेगा 2। अब सही काम कर रहा है ये फॉर्मूला। और यहाँ भी हम करते हैं n-1। अब मुझे F3 चाहिए, तो मैं F2 की वैल्यू लेंगे हम यहाँ से, विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस n-1 इज 3 - 1 इज 2, तो 2 + 2 हम करेंगे, सो वी हैव 4, ठीक है। देखो ये वाली टर्म बन गई। और इसी तरह अगर F4 पे हम जाते हैं, अगर मुझे F4 चाहिए तो हम लेंगे F3 की वैल्यू और उसमें ऐड करवा देंगे n-1, तो F3 की वैल्यू मिल रही है 4 और 4 - 1 इज 3 और मिल गई 7। तो देखो ये 7 एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला चलता चला जाएगा। मिस्टेक क्या थी, मैं यहाँ n डिफाइन कर रही थी, n ऐड कर रही थी। अगर मुझे इस तरीका का फॉर्मूला बनाना होता तो फिर उसमें हम ऐसे लिख सकते थे। अगर मुझे n ऐड करवाना है तो मैं कहूंगी नेक्स्ट टर्म पे अगर मुझे जाना है तो आप क्या करो, Fn टर्म में n ऐड कर दो, तो अब ये फॉर्मूला वर्क करेगा। मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करो, सेकंड थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म में सेकंड, तो ये और ये एक ही बात है। एक जगह मैंने वेरिएबल को यहाँ नेक्स्ट टर्म को n लिया है और यहाँ नेक्स्ट टर्म को n+1 लिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से आप n लोगे या n+1 लोगे, किस तरीके से अपना फॉर्मूला डिफाइन करोगे। दोनों तरीके से है, दोनों वर्क करेंगे, दोनों सीक्वेंस के लिए काम करेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका रिकर्सिव डेफिनेशन, रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाएं और कमेंट्स में लिखें अगर आपको समझ में आ रहा है, या कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।